मेरे प्लेसमेंट की जर्नी स्टार्ट होती है एकदम थर्ड ईयर के ऑलमोस्ट एंड में। एक शाम मैं अपने हॉस्टल की बिरयानी खा के सो रहा था। शाम के करीब 5 बजे थे और मेरा फोन बजा। मैंने फोन उठाया, एक सीनियर का था और उन्होंने पूछा, आर यू इंटरेस्टेड फॉर इंटर्नशिप? आई हैव ए रेफरल एंड आई एम थिंकिंग टू गिव इट टू यू। फिर हायरिंग प्रोसेस शुरू हो गया। पहले रेज्यूमे भेजे गए, फिर इंटरव्यू के कॉल्स आए, इंटरव्यू दिए और वहां पे मेरा शॉर्टलिस्टिंग हो गया। टोटल करीब 6 लोगों का वहां पे शॉर्टलिस्टिंग हुआ। मी एंड माय फ्रेंड आइवन वाज सेंट टू साइट एंड रेस्ट 4 वाज सेंट फॉर हेड ऑफिस। अभी इंटर्नशिप शुरू होने में करीब 1 महीना था और मैंने अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट में बहुत सारा चेंज देखना स्टार्ट कर दिया। अब जो पहले लोग बहुत शांत रहा करते थे, अब लोग बोलने लगे, भाई अब तो तेरा लाइफ सेट है, 2 महीना इंटर्नशिप कर ले, उसके बाद तो पीपीओ मिल ही जाएगा। और कुछ लोग होते हैं जो अपने इमोशन को छिपा नहीं पाते हैं। कुछ लोग मुझसे आर्ग्यू करते थे कि भाई अगर तुझे पता था कि कंपनी शॉर्टलिस्टिंग के लिए आ रही है इंटर्नशिप के लिए, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? हमसे क्या दिक्कत थी तुम्हें? तुम्हारे साथ हम भी अपना रिज्यूमे भेजते, फिर हमारा भी इंटरव्यू होता, फिर हम लोग भी इंटर्नशिप के लिए जाते तुम्हारे साथ, और फिर लास्ट में ये बोल देते, एनीवे आई एम हैप्पी फॉर यू। अब 2 अपॉर्चुनिटी थी, उसमें मैं अगर 40 लोगों को बताता तो मेरा खुद का होता। एनीवे इंटर्नशिप स्टार्ट हुई। 1 या 2 वीक बाद एक डेजिग्नेटेड बंदा मैनेजमेंट टीम से, उस कंपनी का, हमें बोलता है, मुझे और आइवन को, वी हैव वाचिंग यू क्लोजली दिस डे एंड वी फाउंड अ पोटेंशियल एम्प्लॉय इनसाइड यू, सो इट वुड बी बेटर दैट अगले वीक से तुम एक फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह इस कंपनी में ज्वाइन कर लो। एक टाइम के लिए ऐसा लगा कि यार सच में नौकरी लग गई अब। बट हम दोनों ने कहा कि अभी तो हम आपके फॉर्म को ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि हमारा अभी थर्ड ईयर ही कंप्लीट हुआ है, फाइनल ईयर बचा हुआ है और हमारे कॉलेज में कोई 6 मंथ इंटर्नशिप टाइप का पॉलिसी है भी नहीं। अगर आप हमें पीपीओ दो तो नेक्स्ट ईयर से हम लोग डेफिनेटली ज्वाइन करें। एंड ही सेज ओके। हमारा एक दोस्त एचआर ट्रेनी भी था जिससे हमें इंटरनल खबर पता चल जाती थी और वो बताता था कि मैनेजमेंट में एटलीस्ट बात तो हो रही है पीपीओ के लिए। एंड वी वर ऑल्सो होपिंग, अरे यार पीपीओ मिल जाए फिर तो मजा ही मजा है। बट कहते हैं ना, लाइफ डोंट टीच यू इन अ लीनियर फैशन, देयर आर डेफिनेट अप्स एंड डाउन, हाइज एंड लोज। तो मेरी इंटर्नशिप खत्म हुई, कॉलेज स्टार्ट हुआ और मैं फाइनल ईयर में आ गया अपने कॉलेज। बट लोगों के बर्ताव अभी भी वैसे ही थे। कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि मेरा इंटर्नशिप अनपेड था। कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि मुझे पीपीओ के बस चांस है, कंफर्म नहीं है। एंड फाइनली कुछ दिन बाद एक नोटिफिकेशन आता है कि हम आपका हायरिंग नहीं कर सकते, वी आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड विथ यू बिकॉज ऑफ सम इंटरनल कॉम्प्लिकेशन इन मैनेजमेंट पॉलिसी। एंड देन पीपल स्टार्ट एक्सेप्टिंग मी एज ए नॉर्मल किड। देखो, इग्नोरेंस तो था ही इन सारी चीजों को लेके कि कैसे इंटर्नशिप लगती है या कैसे प्लेसमेंट होती है। वो तो सीनियर का कृपा था कि हो गया मेरा। फॉर प्लेसमेंट आई वाज टोटली क्लूलेस। मुझे सच में कुछ नहीं पता था कि कैसे क्या करना है। और सबसे बड़ी दिक्कत थी मेरे माइंडसेट की। मेरा माइंडसेट उस समय ऐसा था कि मुझे जॉब चाहिए ही नहीं। हम नौकरी करने वाले थोड़ी हैं, हमारा बाप दादा आज तक नौकरी नहीं किया है, मैं क्यों करूंगा नौकरी? स्टार्टअप करेंगे, बिजनेस करेंगे, नौकरी थोड़ी करेंगे। थोड़ी मैच्योरिटी की कमी थी उस समय। नौकरी इतनी भी बुरी चीज नहीं है, बस आपको इस रेट रेस में फंसना नहीं है। कुछ दिन बाद वहां पे एक कंपनी आई, उसमें से कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ एंड मैंने देखा यार सडन कॉलेज का एनवायरनमेंट शिफ्ट हो गया। जो लोग मेरे हाँ में हाँ मिलाते थे उनका विश्वास अब हिलने लगा था। और हिले भी क्यों नहीं, हर किसी की मजबूरी होती। मेरी भी मजबूरी थी लेकिन मुझे वो दिख नहीं रही थी। तो इस बात को लेकर एक बहुत बड़ी डिस्कशन हुई। आई लूज ऑल माई मैन एंड नाउ आई फेल्ट दैट लोनलीनेस। पापा मम्मी भाई बहन सबसे बात करने के बाद मैंने फाइनल किया कि मुझे अपने पहले जॉब के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। फिर मैं जॉब के लिए रिसर्च करना स्टार्ट किया। सबसे पहले सोचा कि रेज्यूमे बनाता हूँ एक अच्छा सा, तो मैंने अपने दोस्तों की हेल्प ली। मैं आपको बताने में थोड़ा शर्मिंदा महसूस करता हूँ। मेरे क्लोजली दोस्त थे, वो अपने आप को छिपा देते, अरे यार क्या है इसमें, ये सब लिख दो ना। मैं बोलता था यार मुझे एक रेफरेंस दो, मुझे एक फॉर्मेट दो, मुझे थोड़ा बताओ, और वो बताता नहीं। अब इसके पीछे वजह हो सकता है कि वो खुद इनसिक्योर है कि अगर इसने मेरे रेज्यूमे को कॉपी कर लिया तो ही विल बी माय कॉम्पिटिटर। और कुछ सीनियर्स ने उसको पहले गाइड कर रखे हैं कि अपने रेज्यूमे में ये पॉइंट देना, तुम्हारा शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगा। अगर ये मैंने इसको बता दिया तो मेरा चांस खत्म हो सकता है। एवरीवन थिंक्स लाइक दैट एंड इट इज क्वाइट नॉर्मल। और ये सिर्फ मेरे ही दोस्त ऐसे नहीं थे, आपके दोस्त भी ऐसे। एनीवे मुझे एक दूसरे दोस्त से हेल्प मिली जो कि दूसरे डिपार्टमेंट में था। उससे मुझे काफी हेल्प करा रेज्यूमे बनाने। बट प्रॉब्लम ये थी कि मेरा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो ही नहीं रहा था। कंसल्टेंसी कंपनी में कोर वाला डाल देता हूँ, टेक कंपनी में कोर वाला डाल देता हूँ, और कोर वाली कंपनी तो अभी आई ही नहीं है। जब रेज्यूमे का क्लियर हो गया कि अच्छा ऐसा रेज्यूमे होना चाहिए मेरा, फिर दिक्कत आ रहा था, मेरा ओए क्लियर नहीं हो रहा। मैंने लोगों की हेल्प ली, लोगों ने कहा कि चीटिंग करो। मैं बोला नहीं यार, मैं ऑनेस्टी से एग्जाम दूंगा, ऑनेस्टी से अगर एग्जाम निकला तो ठीक, नहीं तो नहीं। और हुआ भी वही, ऑनेस्टी से नहीं निकला। फिर मुझे पता चला यार ये लोग ऑनेस्ट पीपल चाहते ही नहीं है। तुम ही बताओ, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक स्टूडेंट है और वो पढ़ रहा है अपने कोर वाला सब्जेक्ट, तुम कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 60 मिनट में वो 45 क्वेश्चन, वो भी ठीक ठाक ढंग का, बना के दे आपको? और बहुत हाथ पैर चलाने के बाद मुझे एक इंटरव्यू का कॉल आया, लेकिन वहां जाके भी मैंने पॉलिटिक्स की बात करके रिजेक्ट हो गया। लेकिन बुरा और लगा जब मैंने सिलेक्टेड कैंडिडेट को देखे। फिर वहां से रियलाइज किया कि कंपनी हमारा बेस्ट नहीं देखती है, कंपनी जो देखना चाहती है उसमें हम बेस्ट है कि नहीं ये देखती है। उसके बाद बहुत सारी कंपनी आए, रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग हुआ, ओए भी निकला, इंटरव्यू तक गया, एचआर राउंड भी मैं सही दे पा रहा। लेकिन जो टेक्निकल पार्ट्स थे, जहाँ पे कोर सब्जेक्ट पूछे जा रहे थे, वहां पे मैं
इसके पीछे 2 रीजन था। उन दिनों मुझे पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। जो भी बंदे सिलेक्ट होके जा रहे हैं और मैं उनको देखता हूँ, यार इनसे तो मैं अच्छा ही हूँ, मैं क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा हूँ। वो कहता है ना कि हर चीज की एक लिमिट होती है। अगर आप एक ग्लास को 2 मिनट तक अपने हाथ में पकड़ के रखते हो तो आपको दर्द उतना नहीं करेगा, लेकिन वही ग्लास को अगर आप 20 घंटे तक रखते हो, आपका हाथ सुन्न पड़ जाएगा, यू विल बी पैरालाइज्ड। हमें अपनी लाइफ में जेलेसी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन जब आप अपने रूम के अंदर बैठे हो, बाहर सब लोग शोर मचा रहे हैं, अरे यार प्लेस हो गया, कांग्रेचुलेशन, एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तुम्हारे खुद के दोस्त की प्लेसमेंट लग रही है जो तुम्हारे साथ रोज घुमा करता था, वो अब जॉब पा लिया है, एंड जस्ट योर लाइफ सक्स। नेगेटिविटी, डाउनफॉल, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डाउट, दीज वेयर वेरी कॉमन दोज डेज। लेकिन तब तक एक चीज अच्छा था कि मेरे कुछ करीबी दोस्त अभी भी अनप्लेस थे और उनको देख के बोलता था, अच्छा यार हम लोग साथ में है ना। हमारा फ्रेंड सर्कल धीरे धीरे छोटा होता जा रहा, बट लास्ट आते आते उनका भी हो गया। जस्ट 2 बॉय लेफ्ट इन माई ग्रुप। फिर मैंने धीरे धीरे चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है यार, सबका एक ही डेस्टिनी हुई, जरूरी तो नहीं, जिसको जो मिलना था मिल गया, मुझे नहीं मिलना था तो नहीं मिला। कमाल की बात थी ना, पहले मैं नौकरी को लात मारता था एंड नाउ नौकरी मुझे लात मार रही। हाँ, लेकिन मुझे पेरेंटल सपोर्ट हमेशा मिलती रही। मेरे पापा ने मुझे कभी भी एडिशनल प्रेशर नहीं बनाया कि क्यों नहीं हो रही है जॉब, तुम्हारे सारे दोस्त के हो रहे हैं, तुम्हारे क्यों नहीं हो रहे हैं। तो मम्मी पापा से तो नहीं, लेकिन अगल बगल के लोग मुझे स्टार्ट कर दिए बोलना कि क्यों नहीं लग रही है जॉब, क्या दिक्कत। तो मैं अपने गाँव नहीं गया था पूरे फाइनल ईयर में। एक बार गया था, सिर्फ 2-3 दिन के बाद वापस आ गया। मैं अपने आप को एक लूजर की तरफ फील कर रहा था। मैं जब भी अपने जूनियर्स को देखता था, मैं देखता था यार ये लोग मुझे किस हिसाब से देखते होंगे। मैं पूरे कॉलेज में इतना ज्ञान दे रहा हूँ, हर समय कुछ ना कुछ बोल रहा हूँ, लोगों को बोल रहा हूँ मैं तुम्हें मोटिवेट कर दूंगा, मैं तुम्हारी लाइफ बदल दूंगा, और साला देख इसको खुद को, इसके पास खुद अपना जॉब नहीं है। और मुझे सच में नहीं पता था कि वो ये सोचते भी है या नहीं। मुझे पता है वो नहीं सोचते। नो वन थिंक्स ऑफ एनीवन, बट मेंटली आई वाज टोटली फ्रस्ट्रेटेड एंड देन आई गेव अप ऑन कीपिंग होप। मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। अब मुझे अपने बचे हुए कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है। सो देयर इज ए स्टेटमेंट कि इफ यू आर बिजी योर लाइफ इज इजी। मैंने अपने आप को बिजी रखना शुरू कर दिया। सुबह में एक्सरसाइज, गेम्स, ट्रैवलिंग, दोस्तों से बात, रात रात भर बातें कर रहा हूँ। एंड देन आई रियलाइज कि 15 दिन बाद हमारा फाइनल टर्म का एग्जाम शुरू होने वाला है। एंड हु केयर्स ऑफ एग्जाम इफ यू आर बीटेक स्टूडेंट। लेकिन उसी समय एक कंपनी आती है जिसमें मैं अभी प्लेस्ड हूँ। इंटरव्यू हुआ एंड आई वाज देयर एज ए रियल पर्सन। मैंने वहां पे फेक नहीं किया, मैंने जस्ट बताया जो मैं हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारे इंटरव्यू जहां पे मैंने अपने आप को रियल रखा एंड आई वाज रिजेक्टेड। जहां पे मैंने आपको फेक रखा आई वाज आल्सो रिजेक्टेड। जहां पे मैंने अपने आप को मिक्स रखा आई वाज आल्सो रिजेक्टेड फ्रॉम द। इंटरव्यू खत्म हुआ और कुछ दिन ऐसे ही बीते। अब कल मेरा एग्जाम था और कुछ पढ़ाई नहीं हुआ। एक दिन पहले मैं 10 बजे सुबह में पढ़ने के लिए बैठता हूँ। पढ़ने के लिए क्या बैठता हूँ, लैपटॉप खोलता हूँ और मोबाइल चला रहा होता हूँ। तभी मुझे एक नोटिफिकेशन आता है सुपरसेट से दैट कांग्रेचुलेशन यू हैव बीन सेलेक्टेड, दिस कंपनी इज मूविंग फॉरवर्ड विथ यू। और फिर जो मैं चीखा, उस टाइप का मैं अभी आपको चीख के नहीं बता सकता। मैं बता नहीं सकता किस टाइप की वो फीलिंग। मैं अपने रूम से दौड़ा अपने दोस्त के पास, उसको बोला भाई मैं प्लेस्ड हो गया, मेरी जॉब लग गई। उसने विश्वास नहीं किया क्योंकि मैंने ये चीज बहुत बार पहले भी कर चुका था। फिर मेरे सारे दोस्त आ गए। उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट होता है, वेल ट्रीटमेंट, वो सब हुआ। फिर कुछ देर बाद मैंने अपने घर पे कॉल किया, घर पे बात किया। इतने दिनों बाद मैं इतना खुश था। एंड हु केयर्स ऑफ द एग्जाम, जो होना है हो जाएगा, अगले सुबह देख लूंगा। पूरी रात में अपने घर पे बात किया, भैया से बात किया, अपनी बहन से बात किया, हर कोई खुश था। एंड आई वाज रियली हैप्पी यार इन द लास्ट एटलीस्ट। मतलब मैं सोचो ना यार, मैं कितना लास्ट में प्लेस्ड हुआ। मेरा एक चांस था कि मैं 3rd ईयर के एंड में अपनी इंटर्नशिप के साथ ही प्लेस्ड हो सकता हूँ। बट हुआ कब, मैं अपने फाइनल ईयर के लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम से एक दिन पहले। फिर हमारा एग्जाम खत्म हो गया, ग्रैंड वाइवा हो गया, प्रोजेक्ट वगैरह सब सबमिशन हो गया। 2 दिन बाद छुट्टी होने वाली थी पूरी तरह से कॉलेज से। एंड देन नोटिफिकेशन आता है मुझे कि आपका ज्वाइनिंग जो है वो 2 जून से, जस्ट आफ्टर 17 डेज। मैं बोला यार ये क्या जल्दबाजी है यार, मतलब थोड़ा खुश भी होने का समय नहीं दोगे। बट फाइनली आफ्टर 2 वीक्स 16 जून को हमारा ज्वाइनिंग हो गया। एंड फ्रॉम देन आई एम रिसीविंग ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स माई सैलरी। एंड इट्स ओके यार, मतलब दैट वाज अ जर्नी दैट आई लर्न मोस्ट। इट वाज जर्नी आई थिंक आई एम प्राउड ऑफ। एंड व्हाट कैन आई से। देखो ये वीडियो थोड़ी तुम्हें लंबी लग सकती है। एंड मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत सारी चीजें स्किप कर दी इसके अंदर। बहुत सारे लोग होंगे जो सोच रहे हैं यार इसने तो मेरा एक बार नाम नहीं लिया। बहुत सारे एस्पेक्ट्स होंगे जो देख रहे हैं अरे यार इसने मेरे को मिस कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि मैंने आपको मिस कर दिया, आपको मैंने बचा के रखा है। जब मैं प्लेसमेंट सीरीज की सारे वीडियोस ला रहा हूँ वहां पे मैं आपको एक एक करके काफी डिटेल में आपको समझाऊं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में भर दो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। अगर पढ़ाई शुरू नहीं किया है तो पढ़ाई शुरू कर दो। अरे ये तो कविता बन गई।